Hi Libra, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 7 February to 13 February. Your overall energies, overall look, your health, your career and your love life relationship. Let's see आपके लिए weekly tarot reading है, weekly tarot predictions हैं। 7 फरवरी से लेकर के 13 फरवरी आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपका करियर एंड आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप देख लेते हैं इस tarot reading में। अगर कि आपको वीडियो पसंद आती है तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर दीजिएगा और ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। देख लेते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, जो कि है 7 फरवरी से लेकर के 13 फरवरी आपकी लाइफ में क्या तब्दीलियां आने वाली हैं। लेट्स सी, अगर कि आपने मंथली लव टैरो रीडिंग अभी तक वॉच नहीं करी तो लास्ट में कर लीजिएगा, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो चैनल पे प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। हाँ, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी जो कि सबसे पहले हमारे सामने आ चुके हैं। यू हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। सेलिब्रेशंस के साथ, इंजॉयमेंट के साथ, खुशियों के साथ ये हफ्ता आपका स्टार्ट होने जा रहा है। 7 फरवरी से आपका अच्छा टाइम स्टार्ट हो रहा है और जिसमें कि माहौल बहुत पॉजिटिव रहेगा। आपके घर का माहौल बहुत अच्छा है, खुशियां हैं घर के माहौल में एंड एक दूसरे के साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हो। आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं या आपके कुछ खास दोस्त हैं या फिर रिश्तेदार या फिर आपके कोई क्लोज फ्रेंड्स जो कि आपके साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, अब उनके साथ आप कुछ सेलिब्रेशंस करना चाहते हो और अपनी खुशियों को इस वक्त मनाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके माहौल में एक बहुत ही अच्छी सी पॉजिटिविटी, आपके एटीट्यूड में पॉजिटिविटी, आपको आसपास का माहौल बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यानी कि कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आने वाली हैं। आप कोई न्यू स्टेप्स लेने वाले हो अपनी लाइफ में और 7 फरवरी से लेकर के 13 फरवरी ये टाइम आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। अगर कि आप कोई न्यू रिस्क लेना चाहते थे, आप कोई न्यू स्टेप लेना चाहते थे, आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि ये करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो ये बेहतर टाइम है कोई भी न्यू रिस्क लेने के लिए, कोई भी न्यू स्टेप लेने के लिए। और आसपास आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी नज़र आ सकती हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेंगी। और देख लेते हैं और क्या एनर्जीज हैं यहाँ पे। यू हैव 6 ऑफ कप्स। आपका माइंड आपके पास्ट वाली साइड पे कुछ ज़्यादा ही रहेगा 7 फरवरी से 13 फरवरी। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कोई सक्सेस मिलने वाली है, कोई विक्ट्री मिलने वाली है आपको, कोई आपका ड्रीम या फिर आपका कोई गोल अब अचीव करने वाले हो और अब ये पॉसिबल हो पाएगा कि जो आप सोच रहे हो ना वो चीज़ अब होने लग जाएंगी। और एक तरह से ये मैनिफेस्ट करने के लिए बेहतर टाइम है, क्योंकि जैसा आप सोचोगे वैसा होता चला जाएगा। और बहुत से लोग हैं जिसमें कि आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स भी शामिल हो सकते हैं, आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है 7 फरवरी के बाद। ये आपके कोई क्लोज वंस हैं जो कि आपको काफ़ी मदद कर रहे हैं और आपको आगे बढ़ने में आपको सपोर्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से आपको नेम मिलने वाला है, फेम मिलने वाला है, आपके कुछ गोल्स पूरे होने वाले हैं, जैसा आप चाहते थे वैसा होने वाला है। ये किसी बड़ी विक्ट्री को भी शो करता है जो कि बहुत जल्द आपको मिलने वाली है। दी वर्ल्ड का कार्ड है और यहाँ पे जो मेजर एनर्जी है, जो मेजर चेंज है वो दी वर्ल्ड की एनर्जी है, यानी कि चाहे पैसा हो, पावर हो, आपकी सेहत हो, आपके रिलेशनशिप्स हो, सब आगे अच्छे से जाएगा। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है, ऊपर वाला ये चाहता है कि आप जिसके साथ भी चलो आप दिल से चलो। अगर कि आपके माइंड में ये है ना कि मैं अपने मतलब की हद तक किसी के साथ अच्छा रहूँगा, मैं अपने मकसद की हद तक किसी के साथ चलूँगा, तो ऐसा मत कीजिएगा। आपकी सेहत और आपकी सेल्फ इमेज दोनों ही डिस्टर्ब हो सकती हैं और वो भी बहुत बुरी तरह से। इसलिए दिल से चलिए, जिसके साथ भी चलिए और मुखलिस होकर के चलिए, तभी आपके ड्रीम्स एंड गोल्स पूरे हो पाएंगे। 5 ऑफ कप्स है, कुछ बिटर मेमोरीज आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली हैं, इरिटेट करने वाली हैं, फ्रस्ट्रेट करने वाली हैं, जिसकी वजह से आपकी सेहत के कुछ मसले मसाइल आपके सामने आ सकते हैं। आप उदास हो या फिर इस हफ्ते के आखिरी दिनों में ऐसा है कि जैसे आपके आसपास का माहौल आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको अपने अंदर जैसे एक तन्हाई सी महसूस हो रही है, जैसे मैं बिल्कुल अकेला हूँ और आपके साथ कोई भी नहीं है। आपका ना तो कोई दोस्त है, ना कोई आपका कोई रिश्तेदार है, यानी लोग हैं लेकिन वो सिर्फ
मुंह पे आपके बन जाते हैं, रियल में आपका कोई भी साथ में नहीं चल रहा। तो ऐसा आपको फील हो सकता है क्योंकि आपके अंदर से ये एनर्जीज आ रही होंगी, आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि कुछ भी सही नहीं है, जबकि ये आपके माइंड के क्रिएट करे हुए फेयर्स हैं। ऐसा नहीं है कि लोग आपके साथ नहीं है, आपके खिलाफ हैं। जो पास्ट से रिलेटेड है ना, जो आपके पास्ट में हुआ था, चाहे वो लोग आपके खिलाफ गए या फिर कुछ प्रॉक्सिस करी गई, या जैसा आपने करा आपको उसका रिवॉर्ड नहीं मिला, अगर आपने अच्छा करा तो आपको उसका सिला नहीं दिया गया। तो अब ये टाइम नहीं है कि आप उन चीज़ों को सोच रहे हो ऐसा क्यों हुआ था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपका माइंड ना तो आपके फ्यूचर के बारे में है, ना ही आपके प्रेजेंट मोमेंट्स पे आप ध्यान दे रहे हो कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। कहीं ना कहीं ये जो आप सोच रहे हो ना, ये आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता है। तो इस तरफ ध्यान दीजिएगा। एंड ओवरऑल एनर्जी हमारे पास द डेविल की एनर्जी है। आसपास का माहौल जो है नेगेटिव रहेगा। आखिरी दिनों में, इस हफ्ते के आखिरी दिनों में ऐसा होने वाला है, आपको लगेगा कि सब कुछ अच्छा नहीं है, सब कुछ खराब है, लोग आपके खिलाफ हैं, अगेंस्ट हैं। अब देखो ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दी डेविल की एनर्जी है। या तो किसी की बुरी नज़र है आपके ऊपर, या फिर आपसे कोई बहुत ज़्यादा जलता है, या फिर हसद करता है जिसकी बुरी नज़र आपके ऊपर है, यानी जिसकी बुरी नज़र आपको लगी हुई है। और आपका माइंड ये है कि कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं है। ये आपका जितना माइंड नेगेटिव चीज़ों को सोचेगा ना, उतनी नेगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी। आप अपने माइंड को रिलैक्स रखिएगा, पॉजिटिव रखिएगा, तभी ये चेंजेस आ सकते हैं। इस टाइम में किसी चीज़ की भी आदत खुद को लगाना सही नहीं है। बाद में ये आदतों से जान छुड़ाना आपके लिए मुश्किल क्या नामुमकिन भी बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे द डेविल की एनर्जीज हैं। अपने माइंड को रिलैक्स रखना है, पॉजिटिव रखना है, तभी आपका माइंड और आपके आसपास का माहौल, आपकी सिचुएशन सब कुछ पॉजिटिव हो पाएगा। अगर आप खुद ही नेगेटिव सोचते चले जाओगे ना, तो फिर माहौल या कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। तो ये हफ्ता काफ़ी अच्छा आपके लिए रहेगा, लेकिन जो लास्ट के डेज़ हैं उसमें थोड़ा सा ये है कि आपको एहतियात करनी पड़ेगी। जितना हो सके अपने करियर पे फोकस कीजिएगा, ताकि आपका माइंड ना लोगों की साइड पे ना जाए कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आसपास का माहौल कैसा है। अगर आप अपने काम पे ध्यान नहीं दोगे तो आप ओवरथिंक करते चले जाओगे, जो आपकी सेहत को काफ़ी हद तक डैमेज कर सकता है। इसलिए अपने करियर पर ध्यान दीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपने गोल्स पर ध्यान दीजिए, और जो खुशियाँ आपको मिली हैं, जो आपके पास हैं खुशियाँ, उनको एंजॉय कीजिए, उनको सेलिब्रेट कीजिए अपने लोगों के साथ। इस हफ्ते के स्टार्ट के डेज़ में अगर कि आप प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहो तो बेस्ट टाइमिंग है, और अगर कि आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना चाहते थे तो ये भी पॉसिबल हो पाएगा। अगर कि आप मैरिड पर्सन हो, आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग करने वाले हो, इस हफ्ते में आपकी एनर्जीज ये रहेंगी कि आपका माइंड है कि एक जगह से मुझे दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना चाहिए, ये मेरे लिए बेहतर रहेगा। और अगर कि आप रिलेशनशिप में हो तो आपको आपके पार्टनर वाली साइड से शादी का प्रपोजल या फिर लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट भी मिल सकती है। इस हफ्ते के स्टार्ट के डेज़ में ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। ये थी इस हफ्ते की टैरो रीडिंग, टैरो गाइडेंस। अगर कि आपको वीडियो पसंद आई है तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करके घंटी का ऑन कर दीजिएगा और ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पर्सनली कुछ भी पूछना चाहते हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ के बारे में हो या फिर आपके करियर के बारे में हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।